गोरा अपनी किस्मत आजमाने के लिए जुए की टेबल पर जा बैठा, लेकिन सब कुछ हार जाने के बाद भी वो हंसने ही वाला था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस बार गेंद काले 15 नंबर पर गिरेगी। उसने फौरन अपने हाथ की अंगूठी का बटन दबाया और समय तुरंत ही 57 सेकंड पीछे चला गया। इस बार मैट ने शांत रहते हुए अपना सारा दांव काले 15 नंबर पर लगा दिया। जैसा कि उसने सोचा था, गेंद घूमती हुई आखिरकार सच में काले 15 पर ही आकर रुकी। इसके बाद उसने पहले वाला तरीका दोहराना शुरू कर दिया। हर बार जब भी वह गलत अनुमान लगाता तो समय को 57 सेकंड पीछे ले जाकर फिर से कोशिश करता। कुछ ही मिनटों में उसने अपनी थोड़ी सी चिप्स को कई गुना बढ़ा लिया। बाहर से देखने वाले लोगों को तो लग रहा था जैसे वो कोई सटीक निशाना लगाने वाली देवी हो, लेकिन गुप्त रूप से काम करने के लिए मैट ने सोचा कि $1 मिलियन जीतने के बाद ही रुक जाना चाहिए। उसने चिप्स को नकदी में बदला और अपनी पुरानी कार में बैठकर सीधे कार शोरूम चला गया। वहां उसने खुद के लिए एक शानदार स्पोर्ट्स कार खरीदी। जुए के अड्डे में काले सूची में शामिल होने से बचने के लिए मैट समझदारी दिखाते हुए दूसरे कैसीनो में गया और वहां फिर से वही तरीका अपनाकर मिनटों में लाखों कमा लिए। उसने फिर से पैसे नकद में बदले और तीसरे जुए के अड्डे की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह खुशी खुशी सड़क पर चल रहा था, अचानक किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। चकराए हुए मैट ने जल्दी से अंगूठी का बटन दबाया और समय को वापस उस पल में ले गया जब वह नकदी ले रहा था। इस बार उसने उस शख्स को ढूंढने की कोशिश की जिसने उस पर हमला किया था। तभी एक गंजा आदमी उसकी ओर झपट पड़ा। मैट जान बचाने के लिए भागा। जब भाग नहीं पाया तो समय उल्टा कर दिया और दूसरी दिशा में भागा। जब ये भी नहीं चला तो उसने सारे पैसे हवा में उड़ा दिए और अफरा तफरी का फायदा उठाकर किसी तरह बच निकला। लेकिन इस बार जब वो बाहर निकला तो वो रहस्यमय आदमी फिर भी उसके पीछे आ गया और अचानक से एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। मैट ने जैसे ही पीछे मुड़कर उनका चेहरा देखा, उन लोगों में से एक ने उसके हाथ पर पैर रख दिया ताकि वो अपनी अंगूठी तक न पहुंच सके। असल में ये एक काला जुआ घर था। वहाँ किसी भी ऐसे खिलाड़ी को जिसने लगातार जीत हासिल की हो धोखेबाज मान लिया जाता था और कम से कम एक उंगली काटने की सजा दी जाती थी। जब मैट को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी पीछे से एक बड़ी सी मर्सिडीज का हॉर्न बजा। कार से एक बूढ़ा अफ्रीकी अमेरिकन आदमी उतरा और बताया कि वह जुए के अड्डे का ब्लैक गोल्ड वीआईपी है। उसने सिक्योरिटी से कहा कि इस लड़के को जाने दिया जाए। दोनों हमलावर चुप हो गए और मैट की जान बच गई। असल में जब सब लोग मैट को देख रहे थे, उस बूढ़े आदमी की नजर भी उस पर गई थी। खुद एक दिग्गज जुआरी होने के नाते वह समझ गया कि मैट ने कोई चीटिंग नहीं की थी, बल्कि उसके पास 100% जीतने की क्षमता थी। बूढ़े आदमी ने मैट को ऑफर दिया कि अगर वह उसके प्रतिद्वंद्वी कंपनी के लॉकर का पासवर्ड निकाल दे तो बदले में उसे $10 मिलियन कैश मिलेगा। यह काम जुए से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। मैट ने बिना हिचकिचाए ऑफर स्वीकार कर लिया। उसके लिए लॉकर का पासवर्ड हासिल करना बेहद आसान था। वह कंपनी के अकाउंटेंट के पास पहुंचा और पिस्तौल दिखाकर धमकाने लगा। महिला चीखने ही वाली थी कि आसपास के गार्ड इकट्ठा हो गए। मैट डर के मारे तुरंत अंगूठी दबाकर 57 सेकंड पीछे चला गया। इस बार उसने कमरे में घुसते ही महिला का मुंह ढक दिया ताकि वह किसी को बुला न सके। फिर उसने महिला को मजबूर किया कि वह कागज पर पासवर्ड लिखे। पासवर्ड लिखवाने के बाद मैट ने फौरन अंगूठी दबाई और फिर से 57 सेकंड पीछे लौट गया। अब उसे कोड याद था। वह शांत दिमाग से ऑफिस में घुसा और मजाक करते हुए बोला कि वो एक जादू दिखाएगा और लॉकर का पासवर्ड मिनटों में बता देगा। लेकिन जब उसने वही नंबर डाला तो लॉकर खुला ही नहीं। मैट समझ गया कि महिला ने झूठ बोला था। उसने फिर से समय पीछे किया। इस बार वह एक तकिया लेकर ऑफिस में घुसा और महिला की गोद में रख दिया। फिर बिना झिझक उसे गोली मार दी। इस बार महिला ने सही कोड बताया। मैट बहुत डर गया, लेकिन फिर से समय को उल्टा घुमाया और उस सही कोड को याद कर लिया। इस बार लॉकर खुल गया। सब कुछ पूरा हो गया। अंत में मैट ने फिर से अंगूठी दबाई और 57 सेकंड पीछे चला गया। अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोड उसके पास था। वह बस अकाउंटेंट के ऑफिस खाली होने का इंतजार करता रहा और जब कोई नहीं था तब चुपके से घुस गया और लॉकर से सामान निकाल लिया। चोरी की ये योजना पूरी तरह कामयाब रही। लेकिन जब मैट